हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदू विधि में संयुक्त हिंदू परिवार का जो प्रबंधक होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कौन होता है, ये कैसे नियुक्त किया जा सकता है, इसके अधिकार एवं दायित्व क्या क्या है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार वापस हम संयुक्त हिंदू परिवार को जान लेते हैं। जो संयुक्त हिंदू जो कुटुंब है, उसका गठन एक ही पूर्वज और उसकी एक लाइन के सभी नरवंशों एवं उनकी पत्नियां और अविवाहित पुत्रियों द्वारा संयुक्त हिंदू कुटुंब का गठन होता है। जो संयुक्त हिंदू कुटुंब में इसकी ये सदस्यता है, ये विवाह के द्वारा और जन्म एवं दत्तक के माध्यम से हम संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो जो संयुक्त हिंदू कुटुंब है, तो उसमें कम से कम 2 सदस्य होना आवश्यक है और जो अधिकतम सदस्य उनकी संख्या निर्धारित नहीं की है और न ही संयुक्त हिंदू कुटुंब में कोई पीढ़ियों की कोई सीमा निर्धारित की गई है। 2 अलग अलग पूर्वजों की संतानें मिलकर संयुक्त परिवार का गठन नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो है सहदायकी कोपार्शनरी। सहदायकी जो संयुक्त हिंदू परिवार है, उसकी तुलना में एक छोटा निकाय है। इसमें सामान्यतः पिता, पुत्र, पौत्र और परपौत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद में इसमें पुत्री को भी सहदायकी का सदस्य मान लिया गया है। तो इस तरह जो सहदायकी होती है वो संयुक्त हिंदू कुटुंब की तुलना में छोटी होती है। और सहदायकी में कोई भी वंशज होता है वो अपने अंतिम संपत्ति धारक जो पूर्वज होता है उससे 4 पीढ़ी से अधिक दूर नहीं होता है। तो जो 4 पीढ़ी से अधिक दूर नहीं होता है वही सहदायकी सदस्य होगा। तो जो सहदायकी का जो कंसेप्ट है वो संयुक्त हिंदू परिवार की तुलना में काफ़ी छोटा है। और जो संयुक्त हिंदू परिवार है उसको आयकर अधिनियम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उसकी जो आयकर की गणना वो की जाती है। तो जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है और उसमें जो इतने सदस्य होते हैं, तो उनकी जो सारी सार संभाल देखभाल का जिम्मा एक सदस्य के ऊपर होता है, वो सदस्य कर्ता कहलाता है। तो हमारे सामने जो प्रश्न उठता है वो है, कर्ता कौन हो सकता है? तो ये बड़ा ही असाधारण पद है संयुक्त हिंदू कुटुंब, और ये केवल और केवल जो हिंदू विधि है इसी में ही ये संयुक्त हिंदू परिवार का हमें कंसेप्ट मिलता है। और कहीं पर भी हमें ये जो संयुक्त परिवार का ये कंसेप्ट हमें नहीं मिलता है। तो जो कर्ता है ये कौन होता है? जैसे हमने ये जाना कि जो संयुक्त कुटुंब है उसमें सभी सदस्यों का भरण पोषण, उनकी सार संभाल, ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी उस परिवार के एक सदस्य पर होती है जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो ये कर्ता कौन होता है? कर्ता जिसको हम प्रबंधक भी बोल सकते हैं, तो वो कौन होता है? तो जो वरिष्ठतम सहदायिक सदस्य होता है, जो वरिष्ठतम सहदायिक सदस्य ये कर्ता होता है। तो ये वरिष्ठ है, जैसे नाम से यह वरिष्ठ है, तो ये वरिष्ठ होने के निमित्त ही ये संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि पिता होता है वो संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है, लेकिन जो पिता है उसकी अनुपस्थिति में, जब पिता नहीं है, तो कौन सहदायिक सदस्यों में कौन कर्ता होगा? तो जो वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वही कर्ता होता है। तो जो वरिष्ठ सदस्य है वो कर्ता स्वतः ही अपनी स्थिति के अनुसार स्वतः ही कर्ता बन जाता है। उसके लिए हमें जो अन्य सहदायिक सदस्य हैं उनकी सहमति होना आवश्यक नहीं है। चाहे कर्ता अपंग हो, दुर्बल हो, वृद्ध हो, लेकिन वो बड़ा है, ज्येष्ठ है, तो वो कर्ता के पद पर बना रहेगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है, यदि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है
तो भी वो कर्ता के पद पर आसीन रहेगा। लेकिन जो अपवाद बता रहा हूँ वो, लेकिन ये क्या है कि अगर वो चित्त विकृत हो जाए, तो चित्त विकृत हो जाने पर क्या होता है कि वो कर्ता नहीं रहता है, उसकी जगह को उससे न्यून यानी उसके बाद में जो बड़ा है ज्येष्ठ सैद्धायिक सदस्य वो कर्ता हो जाता है। तो हमने जाना कि जो वरिष्ठतम सैद्धायिक सदस्य होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता वरिष्ठ सैद्धायिक सदस्य के लिए अन्य सैद्धायिक सदस्यों की सहमति होना आवश्यक नहीं है, वह स्वतः ही कर्ता बन जाता है। अब एक हमारे सामने प्रश्न आता है कि कनिष्ठ सैद्धायिक सदस्य कब कर्ता होगा। तो संयुक्त हिंदू परिवार में कनिष्ठ सैद्धायिक कर्ता हो सकता है। ऐसे कर्ता के लिए जो अन्य सैद्धायिक सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, या हम उसको अनुबंध के द्वारा भी उस जो कनिष्ठ सैद्धायिक सदस्य है उसको हम कर्ता नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये क्या है कि जो अन्य जो सैद्धायिक सदस्य है, जब वो अपनी जो सहमति है वो जब वो वापस ले लेते हैं, तो वो जो कनिष्ठ सैद्धायिक सदस्य है वो कर्ता नहीं रह सकेगा। अब एक से अधिक भी कर्ता हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो ये कि जो सारे के सारे सैद्धायिक सदस्य हैं वो उसके लिए अपनी सहमति दे दे, तो एक से अधिक सदस्य भी कर्ता हो सकते हैं। अब कर्ता के जो अधिकार है, आय एवं व्यय का अधिकार। तो संयुक्त हिंदू परिवार की जो आय होती है और जो उसमें व्यय होता है उसका जो हिसाब रखता है वो किसके पास होता है, वो कर्ता के पास होता है। कहाँ से हमें आय प्राप्त होगी, कहाँ हमें व्यय करना है, जैसे कोई अविवाहित पुत्री उसकी हमें शादी करनी है, या कोई श्राद्ध क्रम करनी है, या कोई अंतिम जो संस्कार करना है, या कोई शैक्षणिक या चिकित्सीय आवश्यकताएं हैं, उसके लिए जो भी व्यय होता है वो करने का अधिकार कर्ता के पास होता है। कारोबार के प्रबंध का अधिकार, परिवार की आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने का अधिकार, संविदा करने अथवा मामले को निपटाने का अधिकार, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, पंच फैसले करने का अधिकार। परिवार के सदस्यों में कोई मन मुटाव हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, उनके बीच में आपसी जो विवाद होता है, तो उनके बीच में जो फैसला करता है वो करने का अधिकार कर्ता के पास होता है। अन्य संक्रामण का अधिकार, अन्य संक्रामण अर्थात जो हम संपत्ति का जो अंतरण करते हैं उसका अधिकार किसके पास रहता है, वो भी कर्ता के पास होता है। तो जो अन्य संक्रामण का अर्थ यहाँ से आप संपत्ति के अंतरण से है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संपत्ति का अंतरण होता है उसी को हम अन्य संक्रमण का अधिकार कहते हैं। ये विक्रय द्वारा भी हो सकता है, ये गिरवी द्वारा भी हो सकता है, ये बंधक के माध्यम से भी हो सकता है, ये वसीयत के माध्यम से भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संपत्ति का अंतरण होता है वो उसे ही हम अन्य संक्रमण का अधिकार कहते हैं। तो कर्ता किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो कब कर सकता है, इसमें एक पॉइंट है विधिक आवश्यकताओं के लिए। तो जो विधिक आवश्यकताएं हैं इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कौन कौन सी विधिक आवश्यकताएं हैं जिनके लिए वो संपत्ति का अंतरण अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी कर सकता है। और इसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि सारे के सारे जो सैद्धायिक सदस्य हैं वो उस संपत्ति के अंतरण की बात पर अपनी सहमति व्यक्त करे। अगर कोई भी असहमत होता है तो वो संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। और संपत्ति का अंतरण जब किसी फायदे के लिए किया गया हो तब वो करता है, वो उस संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है। अब जो कर्ता के जो कर्तव्य है, अधिकारों को हमने जाना, अधिकारों के बाद हम कर्तव्य को जानेंगे। तो कर्तव्य के संबंध में यह है कि हिसाब देने का भी कर्तव्य है उसका, कि उसको परिवार की आय एवं व्यय के बारे में भी हिसाब देना होगा। और आपको पता है जब भी संयुक्त हिंदू परिवार में कोई भी सैद्धायिक विभाजन की मांग करता है तब कर्ता को विभाजन करना होगा, और विभाजन के समय उसको आय एवं व्यय का हिसाब देना होगा, और साथ ही उसको जो अंशों का वो बंटवारा है वो भी करना होगा। परिवार के ऋणों को वसूल करने का कर्तव्य, आपको पता है संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है उसके तहत अगर किसी को ऋण वगैरह दिए गए हैं तो उस ऋण को वसूल करने का जो कर्तव्य होता है वो कर्ता का होता है।
अन्य सहायक सदस्यों की सहमति के बिना नया कारोबार प्रारंभ न करने का कर्तव्य। तो जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है उसमें सारे काम सहमति से होते हैं, तो इस संबंध में वो अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता। विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के लाभ की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति में अन्य संक्रामक न करने का अधिकार, जो संपत्ति का जो हमने अंतरण पीछे पढ़ा है वो नहीं कर सकता वो, जब तक कि विधिक आवश्यकता न हो या संपदा को लाभ प्राप्त न हो रहा हो। उस स्थिति को छोड़कर वो संयुक्त हिंदू परिवार की किसी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। अब भाई विधिक आवश्यकता क्या है, हमने बार बार पढ़ा विधिक आवश्यकता। तो विधिक आवश्यकता है राजस्व तथा ऋणों को चुकता करना जो परिवार के ऊपर है, ये विधिक आवश्यकता है। इस विधिक आवश्यकता के लिए वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है और इस विधिक आवश्यकता के लिए वो ऋण भी ले सकता है। सहदायिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों का भरण पोषण, संयुक्त परिवार में विवाह के खर्चे, श्राद्ध क्रम, मृतक संस्कार तथा धार्मिक अनुष्ठानों का खर्च, आवश्यक मुकदमों के खर्चे, पारिवारिक कारोबार की आवश्यकता के लिए ऋण लेना, परिवार के सदस्यों की जीविका के लिए साधनों की अभिवृद्धि में किया गया व्यय, परिवार के लिए निवास गृह बनाने का व्यय और अन्य कोई औचित्यपूर्ण आवश्यकता जो कि आवश्यक हो उसके लिए वो संपत्ति का अंतरण भी कर सकता है एवं ऋण भी ले सकता है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए, इनके लिए, या स्वयं को व्यवसाय शुरू करना चाहता है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें उसकी विधिक आवश्यकताएं नहीं है। उस संबंध में वो जो संयुक्त हिंदू परिवार की है उस संपत्ति का वो अंतरण नहीं कर पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता माता हो सकती है? क्या पुत्री जो कि एक सहायक सदस्य है, जो 2005 के संशोधन के बाद में पुत्री को भी सहायक सदस्य मान लिया गया है, क्या वो कर्ता हो सकती है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो संयुक्त परिवार में जो सहायक सदस्य होते हैं सहायकी में, वो स्वतः ही संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं, और जो सहायकी है वो एक संयुक्त हिंदू परिवार का एक छोटा रूप है। तो क्या पुत्री भी कर्ता हो सकती है? तो हमने ये पढ़ा कि जो वरिष्ठतम जो सहायक सदस्य होता है वो कर्ता हो सकता है, ठीक है। ऐसे सहायक सदस्य की सहमति, अन्य सहायक सदस्यों की सहमति इसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या माता सहायक सदस्य हो सकती है? तो जो हिंदू विधि के अनुसार जो संयुक्त हिंदू परिवार की जो माता है वो कर्ता नहीं हो सकती। तो परंतु पांडुरंग बनाम पांडुरंग AIR 1946 का मामला है, उसमें नागपुर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि वयस्क सहायक सदस्य के अभाव में माता कर्ता हो सकती है, परंतु अन्य कई जो उच्च न्यायालय है वो इस मत से सहमत नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुशीला देवी रामपुरा बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर, सुशीला देवी रामपुरा बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसने यह कहा कि अगर परिवार में सभी नर सदस्य अवयस्क है तो उस स्थिति में माता संरक्षक होगी, ठीक है, और वो आयकर के मामले में हिंदू अविभक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसमें भी अवयस्क बताया गया कि अगर सभी सदस्य अवयस्क है, कोई सदस्य वयस्क नहीं है और वहाँ पिता उपस्थित नहीं है, तो माता है वो परिवार की कर्ता हो सकती है। और इसी मत का अनुसमर्थन सुशीला देवी रामपुरा बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने किया कि परिवार के सभी जो नर सदस्य है वो अवयस्क है, तो उस स्थिति में भी माता संरक्षक होगी और वो संरक्षक के नाते हिंदू अविभक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करेगी। और जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम गोविंद राम AIR 1966 का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि केवल सहायक सदस्य कर्ता हो सकता है, केवल सहायक सदस्य कर्ता हो सकता है, और जो माता है वो आपको पता है सहायक सदस्य नहीं है। माता की स्थिति संयुक्त हिंदू परिवार में एक सदस्य के रूप में होती है, लेकिन वो सहायक सदस्य नहीं होती है, तो माता कर्ता नहीं हो सकती है। तो इसमें साफ साफ मना कर दिया कि माता कर्ता नहीं हो सकती है, केवल और केवल जो सहायक सदस्य होते हैं वही कर्ता हो सकते हैं। तो अभी इसमें एक नया केस आया है, श्रीमती सुजाता शर्मा बनाम मनु गुप्ता, ये दिल्ली का 2015 में ये केस डिसाइड हुआ था। तो हमने जाना कि 2005 का जो संशोधन हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, उसमें पुत्री को भी सहायक सदस्य
घोषित कर दिया गया कि पुत्री भी सहायक सदस्य हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि जो सहायक सदस्य होता है वो ही कर्ता हो सकेगा। तो क्या पुत्री भी सहायकी का सदस्य हो सकती है? तो इसके बारे में भी कई मतभेद है कि पुत्री उस परिवार की कर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि विवाह के पश्चात पुत्री जो अन्य दूसरे घर में चली जाती है, और जो दूसरा परिवार है उसके साथ उसका लगाव ज़्यादा हो जाता है, और इस स्थिति में वो दो परिवार को एक साथ उसका सार संभाल नहीं कर पाएगी। ऐसे काफ़ी एक्सक्यूज है वो दिए जाते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि पुत्री संयुक्त परिवार का कर्ता नहीं हो सकती, लेकिन इस संबंध में एक जो नई अवधारणा है, जो नया कंसेप्ट है, उसमें श्रीमती सुजाता शर्मा बनाम मनु गुप्ता दिल्ली, इस मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 2005 के पश्चात पुत्री भी पुत्री की तरह सहायक सदस्य है, तो महिला सदस्यों को भी समानता का हक है। इस तरह परिवार की जो महिला सदस्य है वो भी कर्ता हो सकती है, क्योंकि न्यायालय को धारा 6 में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं मिला है। धारा 6 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया है कि पुत्री भी सहायक, उसमें ये कहा गया कि पुत्री भी सहायक की सदस्य है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि पुत्री संयुक्त हिंदू परिवार में है वो जो कर्ता का किरदार है वो नहीं निभा पाएगी। तो इस वाद ने एक नई रोशनी दी है। तो इसमें ये कहा गया कि पुत्री भी सहायक सदस्य हो सकती है। तो आज हमने जाना कि संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता कौन हो सकता है, कर्ता का क्या दायित्व है, क्या कर्ता के अधिकार है, इन सब के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।